अभी जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश को बर्बाद करके रख दिया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता, जिनका नाम मुजिबुर रहमान है, शेख मुजिबुर रहमान है, उनकी प्रतिमा को किस तरीके से तोड़ दिया गया। इन्होंने ही पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया था। अपना पूरा जीवन बांग्लादेश के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था, लेकिन वहाँ के उग्रवादियों ने किस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता को, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया, हथौड़े से मार मार करके तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुस करके पूरे प्रधानमंत्री आवास में रखे कीमती सामानों को लूट लिया और बांग्लादेश के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। और वहाँ तमाम हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और एक एक हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। ये बांग्लादेश की कहानी है गुरु। अभी बांग्लादेश में जो दंगा हो रहा है, उस दंगा में बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है और तमाम हिंदुओं के दुकानों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों को भी तोड़ दिया जा रहा है। और वहाँ के जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो कुछ इस कदर हावी हो गए हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास को लूट लिया गया और बांग्लादेश के संसद भवन के आग के हवाले कर दिया गया। अगर वहाँ के सेना अगर चाहती तो उन प्रदर्शनकारियों को बहुत पहले रोक देती, लेकिन वहाँ के सेना ने ही इन सब विद्रोहों को करवाया है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है। कल ही वो अपने देश को छोड़कर दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में वो मौजूद है, जहां सेना ने उन्हें सुरक्षित जगहों पे रखा हुआ है। अभी उनके बारे में खबर आ रही है कि वो लंदन जाने वाली है। लेकिन ज़रा सोचिए, बांग्लादेश का जो हाल हुआ वो कुछ दिनों पहले श्रीलंका का हुआ था, कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान का हुआ था और पाकिस्तान का भी हुआ था। हमारा देश इन्हीं सब देशों से घिरा हुआ है, जहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये बांग्लादेश का जो आंदोलन था वो तो आरक्षण को ख़त्म करने के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन वो आंदोलन एक हिंसा में बदल गया। और बताया जा रहा है कि वहाँ के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के प्यारे हैं और चीन के चहेते हैं, उनके इशारे पे ही किस तरीके से वहाँ दंगा भड़का दिया गया। और मात्र 7 महीने पहले वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। आरक्षण को ख़त्म करने का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें शेख हसीना को बर्बाद करके रख दिया। आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था और एक अलग देश बांग्लादेश बनाया था, उसको भी नहीं छोड़ा गया और उनके परिवार के 17 लोगों को हत्या कर दी गई। उस समय शेख हसीना और उनकी छोटी बहन बच गई क्योंकि वो बांग्लादेश में नहीं थी। शेख हसीना अपनी बहन के साथ उस समय जर्मनी में थी। जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, तभी भी वो भारत में आकर के ही अपना शरण ली थी। जिसके बाद वो लौटी और बड़े लंबे समय तक, तकरीबन 15 सालों तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। अभी कल तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन अब उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया है और उनके सेना के द्वारा ही उनको देश से भगा दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब आप चले जाइए और कभी भी इस मुल्क में वापस नहीं आइएगा। जरा सोचिए, वहाँ के जो सत्ता है, जो शासन है, अब वहाँ के कट्टरपंथियों के हाथ में चला जाएगा और फिर उसके बाद भारत की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भारत के बड़े अच्छे रिश्ते थे और भारत के जितने भी बॉर्डर हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, उन सभी को सील कर दिया गया है और उन सभी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूँ कहें तो कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी घुसपैठिया भारत में न घुस सके। बताया जा रहा है कि वहाँ के हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। अरे वहाँ के जो शेख हसीना के जो पिता थे, वो जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया था, उनकी मूर्ति के, उनके प्रतिमा को तोड़ दिया गया। वहाँ के संसद भवन को आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनके पिता की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया और प्रधानमंत्री आवास में रखे एक एक कीमती सामान को लूट लिया गया। वो विद्रोही के द्वारा लूट लिया गया। कहने को तो ये आंदोलन एक आरक्षण को ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये आंदोलन एक दंगा में तब्दील हो गया। कहा यह जा रहा है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा इस आंदोलन को दंगा में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी आरक्षण के खिलाफ उठते आवाज़ को दबाने की कोशिश किसी भी देश का कोई भी नेता ना करे, नहीं तो अंजाम बांग्लादेश जैसा हो सकता है। हमारे देश के कुछ नेताजी का कहना है कि तानाशाही रवैये के कारण
शेख हसीना का ये हाल हुआ है। तो उस नेताजी को मैं कहना चाहता हूँ, तानाशाही रवैया हो या ना हो, लेकिन ये मामला आरक्षण को ख़त्म करने के लेकर के उठा था और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण को ख़त्म भी कर दिया था। उसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुका और इस कदर हिंसा हो गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़कर हमारे देश में शरण लेना पड़ा। जरा सोचिए, तो आरक्षण के खिलाफ उठ रहे आवाज़ों को कोई नेताजी अनदेखी ना किया जाए। सबसे बड़ी सीख तो यही है। विशेष आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।